लाख आदमी मरवा दिए पंडित ने और महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने? और कौन उसका बाप? कांग्रेस राष्ट्रपिता कहता है उनको, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कभी हुआ ही नहीं। ये अंग्रेजों की चाल नहीं थी, ये पंडित नेहरू था, कंजर आदमी था, कंजर। कहते हैं आजादी दिलवाई हिंदुस्तान को। आजादी, जो आजादी दिलवाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण अंग्रेज भाग गया, जो चंद्रशेखर आजाद था या भगत सिंह, उनका नाम नहीं है। कुरान के पहले जो लिखा गया है वो पहले पुराण था। क्या बोला? पुराण था। हाँ, पा हटा दिया, का लगा दिया। 11 देश हैं जहाँ सारे का सारा भगवा ध्वज फहरेगा। आपको 4 मस्जिदें दिल्ली की बताता हूँ। काली मस्जिद है उधर, क्यों बताता हूँ बेटे, ये इतिहास है हमारा। जहाँ भी बना मस्जिद मंदिर के ऊपर है। अच्छा, हाँ, 100% है। मतलब मंदिरों के ऊपर मस्जिद है अंकल? हाँ, टाइम है उनका टाइम था, राजाओं का, जो मर्जी कर लेते। खास करके ये जो बादशाह था ना बाद वाला, जो 100 जनेऊ जलाता था दिन में, और अकबर औरंगजेब, हाँ। उसका कारण सारा ये सारे भारतवर्ष में तोड़फोड़ करके और हिंदुओं के सारे ग्रंथ जला दिए औरंगजेब ने। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने ऐसा किया, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो औरंगजेब को बड़ा मानता है। ऐसा होता है, जुल्म करने वाला राजा हो या कोई हो, सब मानेंगे। अच्छा, आप देखिए, अभी भी देखो, कुछ लोग मोदी को कहते हैं क्या कर दिया, कुछ लोग मोदी को अच्छा मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है अरे अच्छा कर रहा है तो उससे तो पहले से तो अच्छा है। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है उनसे पूछना पड़ेगा। आप जो समझते हैं वो ये है कि इन चीजों से आपको क्या मिलने वाला है जो आप ये बोल रहे हैं। अच्छा अंकल जी, एक बड़ा सवाल देखिए, अभी आपने बोला कि मंदिरों के ऊपर मस्जिद बने हुए, क्यों ऐसा आपने कहा? क्यों? धर्म के प्रति उनकी घृणा थी, हिंदू धर्म के प्रति। औरंगजेब वालों की, मुस्लिम समाज के जो उस समय, अकबर बादशाह से लेकर औरंगजेब तक सबने ये किया है। अच्छा, एक हिंदुस्तान में 2000 साल में जो अंग्रेजों और मुसलमानों ने किया है वो अत्याचार किया है हिंदुओं पर, और हिंदू सहता रहा। तो अंकल जी, पहले से कुछ परिवर्तन अब आपको लग रहा है कि नहीं? परिवर्तन इतना भयंकर आएगा कि आप भूल जाओगे कि कौन क्या है। 11 देश हैं जहाँ सारे का सारा भगवा ध्वज फहरेगा। हाँ, 11 देशों में, हिंदुस्तान से लेकर 11 देशों तक। अच्छा, कौन से वो 11 देश होंगे? एक आध का नाम कुछ बताइए। नाम क्या है? ये जितने भी अरब देश से लेकर थाईलैंड, मतलब जितने भी देश हैं और जितने भी हमसे अलग हुए, थाईलैंड जो है, सारी चीजें इनके यहाँ तो हमारी सभ्यता ही है। अच्छा, कुरान के पहले जो लिखा गया है वो पहले पुराण था। क्या बोला? पुराण था। हाँ, पा हटा दिया, का लगा दिया। लेकिन अंकल जी, मुस्लिम समाज का ये कहना है कि हमारा जो मजहब है, मुस्लिम समाज हमारा है, ये हिंदू थे। अच्छा, इन हिंदुओं को बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है हमारे लिए। हमने तो बहुत सारे देखा है, ऋषि मुनियों से लेके अब तक देखते ही आ रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या बदलाव अंकल जी आपने देखा है? हमारी ऑडियंस को बताइए। बदल ये है कि आप बच्चे हैं, कितनी उम्र है तेरी? मेरी 20 साल। तो मेरा 20 साल, अभी 14 साल कम है उससे ऊपर जाने तक। क्या बताया मैंने? 14 साल अभी ऊपर जाने में है। तो उसमें क्या है, जो हमने देखा है 1947, 45, 39, वो आपको देखेंगे तो नजर खराब हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी रो रो के। ऐसा क्या हुआ था अंकल जी कि रोना आ जाएगा? लाख आदमी मरवा दिए पंडित ने और महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने? और कौन उसका बाप? कांग्रेस राष्ट्रपिता कहता है उनको, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कभी हुआ ही नहीं। ये अंग्रेजों की चाल नहीं थी, ये पंडित नेहरू था, कंजर आदमी था, कंजर। हाँ, उसने ही सारा इसको बनाया। भारतवर्ष में पूरी सभ्यता में कोई महात्मा पिता हुआ ही नहीं है, राष्ट्रपिता होता ही नहीं है। लेकिन जब भी देखिए 2 अक्टूबर आता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, कांग्रेस पहुंच जाती है फूल माला लेकर। है ना, उनका बाप लगता है, उनका दादा लगता है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन कहते हैं आजादी दिलवाई हिंदुस्तान को। आजादी, जो आजादी दिलवाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण अंग्रेज भाग गया, जो चंद्रशेखर आजाद था या भगत सिंह, उनका नाम नहीं है। क्यों? वो बहुत ज्यादा जिन्होंने कहा कि हमारा गोली लगी, उनको गोलियां नहीं लगी। मरे वो लोग जो पंजाब से लेकर नीचे तक आए, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक 2.5 लाख मरवा दिए। हाँ, 25,000 आदमी पाकिस्तान बना जब 47 में, तो गाड़ी में काट के लाहौर से अमृतसर भेज दिया गया मुसलमानों ने, हिंदू। अच्छा अंकल जी, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है, उस जन्म का आप क्रेडिट किसको देते हैं कि पाकिस्तान पैदा करने में किसका हाथ? महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित ने ये बैठे तपस्या करते रहे, ये सब अपने अनशन करते रहे, वो इसमें तय करते रहे। वो तय करते रहे कि हमने 1857 से लेके 1947 तक उनकी तय था कि पाकिस्तान बनाना है। इनको तो याद ही नहीं 1857 क्या था, याद ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये तो बैठा, आपने देख लिया, मैंने अनशन कर लिया। अनशन करने में निकला क्या, उन्होंने उठा के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा अंकल जी, देखिए, जिसके टुकड़े 1947 में हुए थे, जिस पाकिस्तान के, अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे। भारत बिखरा हुआ कहाँ है जिसको जोड़ने जा रहे थे? वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति मोदी सरकार कर रही है वो हम जोड़। इतनी उसकी आयु है ना, उतनी सोच बहुत बढ़िया है। जोड़ेंगे, भगवान करे इनके हाथ में जब आए तो जोड़ ले, अब जुड़ेगा नहीं। अच्छा, लगता है अंकल जी किसी भी तरीके से आपको कि भारत टूटा हुआ है, जिसको राहुल गांधी जी अभी टूटा हुआ ठीक कह रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के पास है वो हमारा भारत, वो जोड़ लेंगे हम। अच्छा अंकल जी, देखिए, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की हालत जिस तरीके से अभी खराब है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, वो बर्बादी का कारण उनसे जन्म से लेके अब तक है। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, मुसलमानों का इतिहास है, वहाँ अब भी यही चल रहा है। यही चल रहा है और क्या है? अच्छा अंकल जी, देखिए, पाकिस्तान उनको मिल गया, हमने एक नया मुल्क दे दिया उनको, वहाँ पर अक्सर ये खबर आती है मंदिर तोड़ दिया गया, हिंदुओं की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, क्या कहें? ऐसा होता है कि जब घृणा आपके अंदर मेरे प्रति आएगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत थोड़ा है।
जिस वक्त पाकिस्तान बना था 13,000 लड़कियां कुएं में कूद कर गर्दन से हमने कटवा दी। अच्छा। उनके हाथ में ना लगा, मुसलमानों के हाथ में। ये आपको बताना इसलिए कि हमने देखा है वो सब कुछ। देखा है? हाँ, और जो हमारे बच्चे कटे हैं उनकी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी अंकल? कुछ भी नहीं, 17 साल। 17 साल 17 साल। आप नहीं, अभी कितनी उम्र है आप? 83। 83। अच्छा अंकल जी, देखिए आपने कांग्रेस का समय भी भली भांति देखा है, अभी का समय भी देख रहे हैं, किसकी सरकार बेहतर लगती है, मोदी सरकार या कांग्रेस वाली? आपकी उम्र के हिसाब से आपने क्या देखा पहले ये बताओ, फिर मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। मैं अपना पर्सनल राय अभी नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये टीवी है। नहीं, मेरे हाथ में भी माइक है, मैं जनता की राय ले कि जिसके लिए तुम कर रही है वो आपकी भाषा नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैं तो सबकी बात करती तो हूँ। मैं बताऊंगा सर आपकी बातें। नहीं, मैं तो देखिए सबको एक समान लेके चलती हूँ। तभी क्यों पूछते हो? और राहुल गांधी जोड़ रहा है, ये बिखार रहे हैं। हमारा तो काम है ना अंकल जी सवाल कि कर। आपको ठीक दिशा दे, आप काम करें ऐसा जिससे देश में एकता बनी रहे। और हिंदू समाज ऐसा है, ये संकीर्ण नहीं है, ये ऐसे हाथ फैलाता है, सब आ जाओ। ये 24 जातियां हिंदू समाज की ऐसी हैं जिनको हमने अलग अलग छोड़ दिया है। अच्छा, जिसमें भेदभाव 1947 से लेके जो मोदी से पहले वो करते रहे, वो यही बिखराव करता है। आप हरिजन हैं, वो फलाना है, ये दिख रहा है, तो उसके वोट लेने के लिए। परंतु अब वोट लेने के लिए क्या चाहिए? अच्छा अंकल जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो पूछा जा रहा है चुनावों को लेकर, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे अनुभव के अनुसार? अभी आपने जो सोचा है, सुना है, उसके आगे बोल रहा हूँ मैंने बोला 11 देश है, तो उसमें हिंदुत्व का नाम पूरा आएगा और भगवा देश चलेगा। नहीं, लेकिन भगवा देश चलेगा, मैंने आपकी बात सुनी। हम जो है किसी का भी ले सकते हो, 11 आदमी ऊपर रखे हैं, 27 आदमियों का कैबिनेट है अलग से मोदी का, उसमें से कोई भी आ जाएगा। इस बार का चेहरा कौन लग रहा है, कोई एक नाम मान लो प्रधानमंत्री यही वापस आ गया, मान ले। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में यही है और आप कह रहे हैं मन में तो 14 आदमी अभी पीछे खड़े हैं इसके लाइन में। अच्छा, मतलब बीजेपी के ही है वो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, लगता नहीं है आपको कि कांग्रेस किसी भी तरीके से वापस आ सकती है? ऐसा होता है बेटे, जो घर बिखर जाता है ना, वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं पैसा बेकार करने के लिए। राहुल गांधी ने अपनी माता का जो रुपया बेकार किया है वो किसी गरीब में बांटता। क्यों ऐसा लगता है अंकल जी आपको? लगता है कि इन लोगों ने पैसा क्यों बिगाड़ा है ऐसा, भारत जोड़ रहा हूँ मैं, वो गरीबों में बांटता तो वो 10 आदमियों का भला होता। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र नाम। कहाँ से आए नरेंद्र जी? मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। अच्छा, देखिए आपका नाम भी नरेंद्र है और जो अभी देश का कमान संभाल रहे हैं उनका नाम भी नरेंद्र मोदी है। क्या लग रहा है और नरेंद्र है जी? इसको ढूंढने के लिए आप अभी कोशिश करोगे। अच्छा, कौन? नरेंद्र टू नरेंद्र, विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, ये नरेंद्र है जो वापस आया है। आपको जो पता नहीं वो बता रहा हूँ मैं। बार बार से आता है, बार बार वो धर्म की स्थापना करता है, बार बार धर्म की स्थापना करेगा। मतलब जो नरेंद्र है वो बार बार धर्म की स्थापना आएंगे और दोबारा आएंगे। ठीक है, आएंगे। नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका नाम भी नरेंद्र है, देश की कमान भी अभी नरेंद्र जी संभाल रहे हैं, क्या लग रहा है तीसरी बार भी वही आएंगे? हाँ हाँ आएंगे, मोदी ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्यों लगता है कि दूसरा कोई नहीं आएगा? मोदी अच्छा हित में कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं मोदी। सबकी भलाई के लिए जी। अच्छा, विपक्ष में नहीं लगता आपको कि कोई आएगा तो जनता की भलाई करेगा? विपक्ष में कोई नहीं आ सकता, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है विपक्ष में। अच्छा, राहुल गांधी जी देखिए अभी अभी इतना दूर चले हैं पैदल, कश्मीर में यात्रा खत्म की है, भारत जोड़ने निकले थे, लगता है भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई उनकी? भारत फूटा ही कब था कि वो जोड़ने चले हैं? नहीं, ऐसा उनका कहना था ना कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब होती है। 1947 में पाकिस्तान बना था, 71 में बांग्लादेश बना था, तो वो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? उनको मिलाना चाहिए ना। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बड़ी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है मोदी सरकार। हम लोग सदियों से हिंदू और मुस्लिम भाई भाई रहे हैं, हमेशा रहेंगे, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। मतलब मारकाट तो नहीं होती है? कहाँ मारकाट, कहीं मारकाट नहीं है। ये लोग नेता लोग अपने राजनीति के लिए एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। एक दूसरे को लड़ा। हाँ। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की बड़ी बात कर रहे थे विपक्ष। महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी का कहना था कि मेरे साथ जो पीछे चल रहे हैं सारे बेरोजगार हैं, महंगाई से परेशान है, वही यात्रा में हमको शामिल हो रहे हैं, हमारी यात्रा में क्या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको 500 रुपए में देकर सबको इकट्ठा किया जा रहा है और पीछे लाइन में लगाया जा रहा है। बड़ी बात बोल रहे हैं, 500 रुपए दिए थे सबको? सबको दिया जा रहा है ना, पिछले बार तो ऐसे ही हुआ था। अच्छा, यहाँ जो अभी दिल्ली में भी हुआ था शाहीन बाग वाला कांड, ये सब फ्री के चोचले हैं, पैसा जिसको दो फ्री में वो सब पीछे आएगा। अच्छा ये बताइए, 500 दोगे तो मैं खड़ा रह जाऊंगा, इसमें क्या है? मतलब आप बिक जाएंगे 500 रुपए? आप दो ना, पीछे पीछे रहता हूँ आपके। 500 दो, 500 रुपए आपको मिलेंगे तो आप चाह 500 दो मेरे को। नहीं, हमारे पास तो खुद नहीं है, हम कहाँ से दें? तो वही बात है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस जो अभी यात्रा निकाल रही थी उसमें सबको 500 रुपए दिए थे, इसलिए पीछे पीछे। ऐसा है ना कि बिना स्वार्थ किसी से लगाव नहीं होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतना पब्लिक के पास टाइम नहीं है लाइन में लगे, अपना काम धाम छोड़कर ये अपना राहुल जी के साथ लगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ नहीं है वरना। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे राहुल गांधी जी युवा नेता हैं। सुनिए नहीं, घर का मालिक 70 साल से था, वो कमान छीन गया है, कमान हट गई है, वो चाह रहे जैसे भी आए, लेकिन वो आने वाला नहीं है। कमान नहीं आएगी? नहीं, कमान नहीं आएगी। ठीक है, क्या नाम है? आसिफ आसिफ जी कहाँ के रहने वाले? जी, यूपी के। यूपी के रहने वाले। देखिए बाबा का बुलडोजर वहाँ चल रहा है कि नहीं? जो अवैध जगह है उस पर तो चलेगा ही बाबा का बिल्डोजर। यूपी में काम वाम हो रहा है कि नहीं? हाँ, खूब काम हो रहा है यूपी खूब में। काम हो रहा है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आसिफ जी? मोदी जी को। मोदी जी को।
क्यों मोदी जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी ने गरीबों को 2.5 लाख रुपए के मकान दिए। मकान दिए। और? अच्छा देखिए, आप जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, अक्सर ऐसा कहा जाता है, चाहे वो ओवैसी जी हो चाहे विपक्ष हो, कहते हैं कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत होती है, भेदभाव बहुत होता है। क्या कहेंगे, एक मुस्लिम समाज के होने के नाते आप जिस समाज से आते हैं, क्या भेदभाव आप लोगों के साथ होता है? ना ना कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। नहीं, नहीं। तो उन विपक्ष वालों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि आप लोगों के साथ बड़ी बर्बरता की जाती है, भेदभाव किया जाता है? अरे ये तो उड़ाने वाली उड़ाती है ये तो। उड़ाने वाले और क्या। अच्छा, लॉकडाउन में राशन मिला था आप लोगों को? लॉकडाउन में राशन मिला था, राहत मिली है मोदी सरकार के? राहत मिली है। अच्छा, प्रधानमंत्री देखिए, आप मोदी जी को देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो आप लोगों की टोपी पहन लेते हैं, मोदी जी टोपी नहीं पहनते, इसलिए वो मुस्लिमों का समर्थन नहीं करते, विपक्ष कहता है। क्या कहेंगे, टोपी नहीं पहनते तो मतलब आप लोगों का भला नहीं चाहते? अरे ना, टोपी से क्या है, ऐसे तो कोई भी लगा सकता है टोपी, कोई भी लगा सकता है। राहुल गांधी जी के समर्थन में है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। इतना खराब मुंह बना के क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म की है, क्या देख रहे हैं, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे 24 में कि नहीं? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। फूल ही जीतेगा। फूल ही फूल जीतेगा। जीतेगा। अच्छा सुनिए, फूल ही जीतने का कारण क्या लगता है? क्या मोदी सरकार में काम विकास करा बहुत। विकास कर? और क्या? अब देखो गाँवों में पाइपलाइन लग रही है, हर घर पे टंकी लग रही है। हाँ हर घर पे गाँवों में टंकी दी जा रही है। हाँ। अब भैया यही सुविधा बहुत है। अब आदमी सानी करेगा तो नल चलाएगा। हाँ। अब नल की जरूरत ना, टंकी खोला सानी करो, टेंशन फ्री। अच्छा देखिए, विपक्ष ये आरोप भी लगाता है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है। लगान दो, उससे कुछ होने का, जो होना है वो तो होना है ही। हाँ। मतलब महंगाई बेरोजगारी मोदी सरकार की वजह से हो रही है, विपक्ष का जो कहना है वो गलत है। आप ये तो समर्थन मोदी सरकार के साथ? समर्थन मोदी सरकार। दबाव में तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं।